वेलकम टू हॉलीवुड फ्लिक्स हिंदी। आज हम समराइज करेंगे सोल्जर बॉय। कहानी की शुरुआत में हमें एक 6 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सारगी है, जो कि पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था। नीचे उसकी माँ कपड़े धो रही होती है। उसका भाई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक दुश्मन देश का जहाज आ जाता है। यह जहाज जर्मनी देश का था और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सारगी अपने गुलेल से मारकर उस जहाज को नीचे गिरा देता है। तभी उसकी आंख खुलती है। असल में सारगी ये सपना देख रहा था। उसके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा होता है। सारगी देखता है कि उसकी माँ और उसका भाई घर पर नहीं है। सारगी को लग रहा था शायद उसकी माँ और उसका भाई ही दरवाजा खटखटा रहे होंगे। जब वह दरवाजा खोलता है तब उसकी पड़ोसन दरवाजे पर होती है। उसकी पड़ोसन कहती है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का कत्ल हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। और वह पड़ोसी सारगी को खिड़की से बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी दुश्मन देश के लोग वहां आ जाते हैं और पड़ोसन को गोली मार देते हैं और वह वहीं पर मर जाती है। अब सारगी जंगल की ओर भाग जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसकी सारी बस्ती को आग लग चुकी होती है। दुश्मन बस्ती के लोगों को मार रहे थे। सारगी उन सब से बचकर जंगल की ओर भाग जाता है और ऐसे ही सारगी को जंगल में रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सारगी उठता है और पानी पीने के लिए नदी के पास चला जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। वे लोग दुश्मन देश के सिपाही थे। सारगी एक पेड़ की जड़ के अंदर छुप जाता है। जिस पेड़ के नीचे सारगी बैठा हुआ होता है वहाँ पर एक सांप लटक रहा होता है। लेकिन सारगी सांप को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ न निकले। तभी दुश्मन देश के सिपाही वहाँ पर आग जला लेते हैं और मछली पकड़कर खाते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। सारगी को अब काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए वह वहाँ जाकर उनका बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से भागकर जंगल की ओर चला जाता है। सारगी के कपड़े फट चुके थे। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तभी जंगल में एक भयानक हमला होता है। लेकिन सारगी एक हिम्मत वाला लड़का था। उसे लगता है कि उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। वह अपने हाथ में लकड़ी लेकर जोर जोर से चिल्लाता है। वह जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहीं पर उसे नींद भी आ जाती है क्योंकि वह बहुत कमजोर और थक चुका था। कुछ समय बाद वहां पर उसके देश के सैनिक यानी कि रशियन सैनिक आ जाते हैं और सारगी को उठाकर आर्मी बेस ले जाते हैं। जब सारगी को होश आती है तब सैनिक उसके माता पिता के बारे में उससे पूछते हैं। सारगी बताता है कि जर्मन देश के सैनिकों ने मेरी फैमिली को मार दिया है। फिर वे सभी सैनिक सारगी के लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। यहाँ पर कात्या नाम की एक नर्स होती है जो सारगी का इलाज करती है। वह नर्स से कहता है कि आप मेरे पेट में एक टैंक बना दो क्योंकि मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। नर्स सारगी से बहुत लगाव करने लगती है, इसलिए नर्स अपने कमांडर कुजनेत्सु से कहती है कि इस सारगी को यहीं पर रख लो। लेकिन कमांडर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम सारगी को कहीं सुरक्षित जगह पर भेज देंगे। कुछ ही दिनों में सभी लोग सारगी से बहुत प्यार करने लगते हैं। इसलिए एक और सैनिक कमांडर से एक दिन कहता है कि हम सारगी को यहीं पर रख लेंगे, लेकिन कमांडर उसे भी डांट कर मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर दुश्मन देश के सैनिक हमला कर देते हैं और सभी सैनिकों से मुकाबला करते हैं। और फिर अगले दिन सुबह सारगी को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। सारगी कमांडर से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं पर रख लो। असल में कमांडर भी उसे नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि वो भी उससे लगाव कर बैठे थे। फिर कमांडर उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे। फिर सारगी कहता है कि हाँ, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। इसलिए अब सारगी भी इनके साथ यहीं पर रहेगा, जिसके कारण लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सारगी के लिए आर्मी की वर्दी तैयार की जाती है, जिसे पहनने के बाद सारगी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिन बीतने पर जल्द ही इनके बेस पर दुश्मन आर्मी वाले हमला कर देते हैं और इस हमले में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर सारगी सभी जख्मी हो गए सैनिकों को पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। इनमें से एक सैनिक सारगी से कहता है कि मेरे घर से एक खत आया है, क्या तुम इस खत को मेरे लिए पढ़ोगे। सारगी उस खत को पढ़ना शुरू कर देता है। सारगी कहता है कि घर पर सभी ठीक ठाक है, आपकी गाय भी ठीक है, बहुत ज्यादा दूध दे रही है। सैनिक कहता है कि हमारे घर में तो कोई गाय नहीं है। फिर दूसरा सैनिक कहता है कि वह जो कुछ बोल रहा है तुम सिर्फ सुनते रहो। सारगी अपनी तरफ से कुछ न कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों का मन हल्का हो जाता है। कुछ देर के लिए इस खतरनाक सिचुएशन को सभी भूल जाते हैं। असल में सारगी बहुत छोटा था, उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, इसलिए वह सैनिकों का दिल दुखाना नहीं चाहता था और वह जानबूझकर उसके मन में जो अच्छा है वह बोल रहा था। अगले सीन में कमांडर और कात्या एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को बोल नहीं पाए। इसके बाद कात्या वहाँ से उठकर चली जाती है। सारगी कमांडर से कहता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी कमांडर कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ खत आए हुए हैं, तुम उन सभी खत को उनके असल मालिक तक पहुँचा दो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। सारगी अपने काम को बहुत अच्छे से करता है और सभी से अच्छे से बात करता है, उनको अच्छी अच्छी बातें बताता है। एक बार सारगी दूरबीन पकड़कर इधर उधर देख रहा होता है कि तभी उसे घास के अंदर किसी का पैर दिखाई देता है। सारगी यह बात आकर अपने सैनिक दोस्तों को बताता है। तभी सैनिक वहां पर देखने जाते हैं और वहां से 2 लोगों को पकड़ लेते हैं।
इस तरह से सार्गी ने अपने देश के लिए काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद दोबारा से दुश्मन देश के सैनिक उन पर हमला कर देती है। एक सैनिक सार्गी को बेसमेंट के अंदर छुप जाने को कहता है। सार्गी उनकी बात मान लेता है और अंदर आ जाता है। तभी सार्गी देखता है कि उनके पिता कमांडर काफी दुखी हैं क्योंकि उनकी फोन लाइन खराब हो चुकी है और किसी से वे बात नहीं कर पा रहे हैं और मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं। तभी एक सोल्जर फोन लाइन को ठीक करने के लिए जाता है। सार्गी भी उस सैनिक के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन वह सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सार्गी उसके कान में कहते हैं कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है जिससे फोन लाइन दोबारा चालू हो जाए। घायल सैनिक कहता है कि तुम इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दो। सार्गी ये काम बहुत बहादुरी से करता है जिस कारण से फोन लाइन दोबारा चालू हो जाता है और वे आगे मदद मांगने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह एक 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उससे प्यार का इजहार करते हैं और उसे सार्गी की मां बनने के लिए कहते हैं। कात्या इससे पहले कि कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आ जाता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें आज ही बेस छोड़ना पड़ेगा। सभी सैनिक सार्गी के साथ अपने नए अड्डे के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे एक खदान के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन पर दूसरे देश के सैनिक हमला कर देते हैं और उनके कुछ गाड़ियों को उड़ा देते हैं। कमांडर को काफी चोट लग जाती है, जबकि ग्रुप के सैनिक जो सार्गी के करीब थे विस्फोट में मर जाते हैं। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। जब वे अंत में दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो कमांडर के जनरल से मिलते हैं। जनरल भी इस बच्चे से काफी इम्प्रेस होते हैं और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने की बधाई देते हैं। अगले दिन उनके ग्रुप को बैच से सम्मानित किया जाता है। सार्गी यहाँ अपने देश को बचाने का वादा करता है और जनरल उसे अपना बैच देते हैं। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सार्गी अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सार्गी घायल कमांडर के पास पहुँचता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ भी जख्मी हो गए होते हैं। बच्चा अब टीम का एक हिस्सा बन चुका था। उसके पास अपना कोई परिवार नहीं था और वे युद्ध में जहां भी जाते थे वह वहां चला जाता था। इसके बाद रेजिमेंट को दूसरे बेस में ले जाते हुए दिखाया जाता है। उसने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। वो प्रेजेंट में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।